सब्सक्राइब करें बर्ड्स ब्रीडिंग टिप्स को और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो मिले सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इफ्तिखार अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स ब्रीडिंग टिप्स। जैसा कि आज को आप लोगों को पता है कि मौसम चेंज हो रहा है तेज़ी से और पाकिस्तान में जो है बड़ी तेज़ी के साथ गर्मी आना स्टार्ट हो गई है। तो पाकिस्तान और इंडिया और दूसरी जगहों पे गर्मी स्टार्ट होना स्टार्ट हो गई क्योंकि मार्च का स्टार्ट है और मार्च में आपको पता है कि दिन में काफ़ी गर्मी हो गई है। कराची में तो काफ़ी गर्मी हो गई है, दूसरी जगहों पे भी अच्छी खासी गर्मी दिन में पड़ने लगी है। जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है आपको पता है कि तोतों पर इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। बर्ड्स इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। गर्मियों में उनका सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जिस तरीके से लव बर्ड के अंदर पॉक्स वायरस बड़ी तेज़ी के साथ फैलता है, इसी तरीके से बजीज़ के अंदर जो है अपना रानीखेत की बीमारी जो है बहुत तेज़ी से फैलती है और पूरे के पूरे सेटअप कुछ ही दिनों में खाली कर देती है। परिंदे तमाम के तमाम मर जाते हैं। इंडिया में भी ये बीमारी बहुत तेज़ी के साथ फैलती है। तो आज इसी चीज़ के ऊपर, बजीज़ की वैक्सीनेशन के ऊपर ज़रा डिटेल्स में बात करेंगे। तो पहले तो उन दोस्तों के साथ जो फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उन दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि मेरी इस किस्म की जो वीडियो बनाता हूँ आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बजीज़ की वैक्सीनेशन के लिए बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं मार्केट में, बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। तो मैं जो अपना पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं आज उसी के बारे में बात करूँगा कि आप कौन सी है। मेरे पास जो है इस वक्त टाइलोफर्सिन एक मेडिसिन है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये दवाई जो है मैं पानी में इसको अपने परिंदों को यूज़ करवाता हूँ, पानी में अपने परिंदों को यूज़ करवाता हूँ। तो इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिलता है और मैं 1 ग्राम 1 लीटर पानी में इसको यूज़ करता हूँ। और ये आप परिंदों को, जब भी आपको कोई भी परिंदा बीमार लगे, फूला लगे, पर उसके फूले हुए हों, तो आप उसको ये दवाई दे सकते हैं। जिस तरीके से परिंदों में कोई 4 से 5 दिन आप जो है उसको कंटिन्यू यूज़ करा दें और जैसे ही आपको परिंदा बीमार लगे तो या तो आप उसको अलग कर दें, और अगर आप अलग नहीं कर सकते तो उस फिर तमाम परिंदों को जो है वो उसका दवाई वाला पानी जो है पिला दें। तो इंशाल्लाह इससे जो है, जो अगर आपको परिंदा फूला हुआ लगे और बीमार लगे या फिर कोई सुस्त लगे, अलग से थलक लगे, तो आप उसको ये पानी पिलाएं और 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से इसको लाएँ। इसके साथ आप इंड्रोसीम जो है, अगर आप उसको गले की ख़राश है, गले में कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी यूज़ करा सकते हैं। तो इंड्रोसीम का एक 5 ml जो है आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं और आप देखेंगे कि इंड्रोसीम जो है वो भी इसके साथ डबल काम करती है। ये भी एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है गले की बीमारियों के लिए और दूसरे इन्फेक्शन के लिए बहुत आजमूदा है। इसी तरह से अगर आप देखें कि अगर आपके परिंदों में रानीखेत की बीमारी आ गई है, तो आप इसमें न्यूकासोट और JF फार्मा की F3 जो है वो चला सकते हैं। इससे आपके परिंदे जो है किसी बड़ी बीमारी से बच के रहेंगे। और अगर आप ये 3-4 दवाइयाँ अपने पास रख लें, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके परिंदे जो है सेहतमंद रहेंगे और किसी बड़ी बीमारी से बचे रहेंगे। उम्मीद करता हूँ छोटी सी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।